देखिए, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां टेक्नोलॉजी को इंसाफ का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है। डीआरएस, स्नीको, हॉटस्पॉट, सबका काम एक ही है कि ह्यूमन एरर को कम करना। लेकिन एशेज 2025 के थर्ड टेस्ट के पहले दिन जो हुआ, उसने एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने लाकर रख दिया। जहां पर टेक्नोलॉजी खुद गलत साबित हो जाए तो आखिर आप इसके भरोसे बैठ सकते हैं क्या? पहले आपको इंसिडेंट बताता हूं। दरअसल एडिलेड टेस्ट के डे 1 पर 63rd ओवर की पहली बॉल थी। जॉश टंग बॉलिंग कर रहे थे, एलेक्स कैरी बैटिंग कर रहे थे 72 रन पर। बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी। कैरी बैट घुमाते हैं, इंग्लैंड को एक आवाज आती है तो वो लोग लाउड अपील करते हैं। खास करके विकेट कीपर जिमी स्मिथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपील करते हैं। ऑन फील्ड अंपायर रजा ने नॉट आउट दे दिया। इंग्लैंड ने तुरंत रिव्यू लिया और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। दरअसल स्निकोमीटर पर जब बॉल बैट के पास से गुजरती है तब कोई स्पाइक नहीं था, लेकिन जब बॉल बैट से कुछ दूरी पर होती है, मतलब पहले जब बॉल होती है तब एक बड़ा स्पाइक आता है। मतलब बॉल हवा में है, किसी चीज से टकरा नहीं रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन स्निको के ऊपर एक स्पाइक है। टीवी अंपायर क्रिस गैफनी ने कहा कि स्टिक विद द ऑन फील्ड डिसीजन, मतलब कैरी को नॉट आउट दे दिया गया। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि एलेक्स कैरी ने मैच का दिन खत्म होने के बाद में खुद एडमिट किया कि उन्होंने एज लगाया था। अब सवाल ये उठता है कि गलती आखिर थी किसकी? मैच के बाद में स्निको की ओनर कंपनी बीबीजी स्पोर्ट्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया एंड उन्होंने कहा कि गलत स्टंप माइक सिलेक्ट हो गया था। स्ट्राइकर्स एंड के माइक की जगह बॉलर्स एंड का ऑडियो यूज हुआ, इसी वजह से स्पाइक वीडियो से सिंक नहीं हुआ। एंड उन्होंने इस पूरी बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। यानी ये अंपायर की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशन एरर था। एंड कह सकते हैं कि ये भी एक ह्यूमन एरर ही था। अब आप सोचिए इसका इंपैक्ट कितना बड़ा था। मतलब कंपनी ने तो माफी मांग ली कि ठीक है भैया, हम माफी मांगते हैं, लेकिन कैरी उसी कंट्रोवर्सी के बाद में मेडन एशेज सेंचुरीज मारता है। ऑस्ट्रेलिया 94 पे 4 था, वहां से रिकवर करके 326 पे पहुंच जाता है 8 विकेट के नुकसान तक, और ऑल आउट नहीं हुआ है, अभी पहला दिन का खेल खत्म हुआ है। अगर कैरी उस वक्त आउट हो जाता तो मैच का मोमेंटम, ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स और शायद पूरे टेस्ट का फ्लो, सब कुछ बदल सकता था। ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं बल्कि ये मैच डिफाइनिंग मोमेंट था। ये पहली बार नहीं है। इस एशेज सीरीज में स्निको पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। इंग्लैंड के बॉलिंग कोच ने इस बात को पॉइंट आउट भी किया बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे पर्थ टेस्ट की बात करें तो इंग्लैंड के जेमी स्मिथ को कॉट बिहाइंड दे दिया गया था, जबकि रिप्लेस में स्पाइक बॉल के बैट से निकलने के बाद आया था। टीवी अंपायर ने ऑलमोस्ट 5 मिनट लगाए थे इस डिसीजन को लेने में। कंफ्यूजन क्लियर था तभी तो इतनी देर लगी। इंग्लैंड के बॉलिंग कोच डेविड सेकर ने भी बात कही कि वी शुडंट बी टॉकिंग अबाउट दिस आफ्टर अ डेज प्ले, टेक्नोलॉजी शुड बी बेटर देन दिस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। देखिए, क्रिकेट में गलतियां होती हैं, अंपायर से भी होती हैं, प्लेयर से भी होती हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी जिसका काम ही ह्यूमन एरर को खत्म करना है, डाउट को खत्म करना है, अगर वही डाउट क्रिएट करने लगे तो फिर ये अलार्मिंग हो जाता है। डीआरएस का मतलब है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डिसीजन रून सिस्टम नहीं है इसका मतलब। एशेज जैसे हाई स्टेक्स सीरीज में ऐसे एरर्स एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब मैच के बाद में डिस्कशन क्रिकेट से ज्यादा सिलेक्शन पर हो तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हुआ है। और इस एशेज में फॉर्चुनेटली ये फॉल होना एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल बार हो चुका है। आपका क्या मानना है इस बात के ऊपर? क्या टेक्नोलॉजी पर ब्लाइंड ट्रस्ट सही है या फिर डीआरएस को और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? कमेंट में अपने बताइएगा।